जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि यूपी एसआरटीसी बस कंडक्टर ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन बिना किसी एप्लीकेशन फीस को दिए भर पाएंगे। तो आप वीडियो को देखते रहिए। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ज्ञान.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, जौनपुर, मिर्जापुर इन डिस्ट्रिक्ट के लिए 265 पद है आपके बस कंडक्टर के, और सहारनपुर के लिए 360 है। सहारनपुर की वैकेंसी फर्स्ट टाइम मैं इस तरह से देख रहा हूं। मैं भी सहारनपुर से बिलोंग करता हूं, इसलिए अच्छा लग रहा है इसके बारे में वीडियो बनाते हुए। तो यहां पर आपने वैकेंसी के बारे में जाना। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन इस पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है, और साथ ही CCC एग्जाम पास आपका होना चाहिए। एंड एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 18 से 21 मिनिमम और मैक्सिमम 40 से 45 रखी गई है। सैलरी आपको 10,001 से लेकर के 20,000 रुपये दी जाएगी। एंड यहाँ पर आप लोग इस फॉर्म को 28 जनवरी 2023 तक भर सकते हैं। इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको क्वालिफिकेशन के बारे में दिया है, एंड यहाँ पर जो आपसे जो एज लिमिट मांगी जा रही है उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। कहाँ के लिए वैकेंसी निकाली है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वैकेंसी पहले भी निकली है, बट पहले ये इसी प्रकार से अन्य डिस्ट्रिक्ट के अंदर निकली है। उसके बारे में जानकारी काफ़ी लोगों ने पहले कवर नहीं की, और ना ही मैंने कवर की। बट जब मुझे अब ये वैकेंसी देखने को मिली, मुझे लगा कि यार ये वैकेंसी तो सही है, परमानेंट नहीं है, आउटसोर्सिंग वैकेंसी है। तो वो मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। अब आपने जान लिया कि आपका इंटरेस्ट है इसमें अप्लाई करने का या फिर नहीं, तो आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहीं पर जो मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहां पर आप आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यूपी रोजगार संगम की वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने पर आपको लॉगिन का पेज देखने को मिल रहा है। तो अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट है तो आप यहां पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फ्रेशर है तो आपको न्यू यूजर साइन अप इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर रजिस्ट्रेशन करने का पेज आ जाएगा। आप यहां पर जॉब सीकर के अंदर जॉब सीकर रहने देंगे, और नाम के अंदर आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, एक यूजर आईडी आपको रखनी है। जो भी आप रखना चाहते हैं आप अपने नाम की यूजर आईडी भी बना सकते हैं, जो भी आप रखना चाहे। फिर आपको पासवर्ड कुछ इस तरह का देना है, जैसे कि यहाँ पर आपको सैंपल में बताया, यानी कि आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट रहना चाहिए। तो इस तरह का आपको एक पासवर्ड बना लेना है, और फिर उस पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पर आपको डाल करके वेरीफाई करना है। एंड देन ये जो कैप्चा कोड आपके सामने, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करके इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया होगा। वो ओटीपी यहाँ पर आपको रद्द करे के नीचे डालना है, और जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया गया है इसको आपको यहाँ पर फिलअप करना है, और फिर आपको प्रविष्ट करे के ऊपर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, आपको प्रोफाइल प्रविष्टि के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको एक एक करके इन सभी जानकारी को फिलअप करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आपका प्रथम नेम यानी कि फर्स्ट नेम है वो आपको फिलअप करना है। मैं यहाँ से पहले लैंग्वेज इंग्लिश चूज कर लेता हूँ, जिससे कि जानकारी फिल करने में थोड़ी आसानी हो। अब मैं यहाँ पर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद फिर से प्रोफाइल एंट्री के ऊपर क्लिक करता हूँ, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट नेम है वो हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। मिडिल नेम जो भी है वो यहाँ पर डाल दीजिए, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर नेम इन हिंदी, यानी कि आपको अपना नाम हिंदी के अंदर लिखना है। मैं इसको बाद में लिख लूंगा, आपको पहले अपना नाम यहाँ पर हिंदी में लिखना होगा। जेंडर आपका जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो यहाँ से आपको चूज करना है। इस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। पहले यहाँ से इस प्रकार से जो भी आपका ईयर है वो ईयर यहाँ से आपको चूज कर लेना है। मैं इसको इस प्रकार से चूज करता हूँ, फिर यहाँ से मंथ सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से डे तो आपकी डीओ भी आ जाएगी। फादर नेम आपको इंग्लिश में डालना है, इसके बाद आपको हिंदी में लिखना है। मदर नेम पहले इंग्लिश में लिखना है और फिर आपको हिंदी में लिखना है। आपका रिलीजन क्या हो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है इनमें से वो यहाँ से आपको चूज करनी होगी। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप अन्य कैटेगरी चूज करते हो जनरल के अलावा, जैसे कि मैं ओबीसी सेलेक्ट करता हूँ, तो उसको सिलेक्ट करने पर यहाँ पर दोस्तों आपको रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो आपका
ओबीसी सर्टिफिकेट है उसका नंबर यहाँ पर आपको देना होता है। मैं यहाँ से जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आता है हॉरिजॉन्टल रिजर्व कैटेगरी। तो यहाँ पर जो भी आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, अगर नहीं है तो उसको खाली छोड़ दीजिए। फिर है ऑफिस, तो आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो यहाँ से मैं सहारनपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको नियरेस्ट ऑफिस, तो यहाँ पर नियरेस्ट ऑफिस आपका यह है रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस सहारनपुर, ये आपको चूज कर लेना है। इसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन डिटेल, स्पेशल टाइप आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पर दोस्तों आपको इनमें से जो भी आपके पास आईडी है वो चूज कर लेनी है। इनमें से आपके पास कोई एक आईडी होनी जरूरी है। जो भी आपने आईडी चूज किया उसका नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद ये सब जानकारी चेक करना है और आपको चेक करते हुए यहाँ पर नीचे आकर के इसके बाद बेसिकली पहले फोटो अपलोड करना होगा। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम पिक्चर के ऊपर आते हैं और पिक्चर पर आकर के इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो आपका फोटो यहाँ पर उसकी जो फाइल का नेम हो देखने को मिल जाएगा। अब आपको नीचे सेव के ऊपर अब आपको यहाँ पर अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है जिससे कि ये फोटो आपका अपलोड हो जाए। अब आपको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट इंटरफेस पर जाना होगा। अब आपको नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ पर दोस्तों आपके सामने पर्सनल डिटेल के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों क्षेत्र की जानकारी दी गई है। मैं यहाँ से इसको क्षेत्र में ही सिलेक्ट करता हूँ कि ग्रामीण है या फिर नगरीय है, वो आपको चूज करना है। फिर स्टेट में यहाँ पर जो भी आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपकी जो भी है वो आपको चूज करनी है। उसके बाद तहसील जो भी है आपकी वो तहसील यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। विकास खंड आपका कौन सा है वो यहाँ से आपको चूज करना है। फिर यहाँ पर विलेज आपका जो भी है इसके अंदर वो विलेज यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो भी आपके विलेज है आपके यहाँ पर देखने को मिल पा रहे हैं। आपको एक एक करके अच्छे से ध्यान से जो भी आपका विलेज है वो चूज कर लेना है। विलेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पिन कोड नंबर चूज करना होगा और ये चूज करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जो आपका पोस्टल एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो करके अलग से परमानेंट एड्रेस फिल कर दीजिए। फिर आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट की जानकारी भरने के बाद अब आपको यहाँ पर फिजिकल के ऊपर क्लिक करना है और सब जानकारी भरनी होगी, जिसमें कि सबसे पहले आपकी हाइट जो भी है वो सेंटीमीटर के अंदर आपको देनी है। वेट आपका कितना है वो यहाँ से आपको एंटर करना है। ब्लड ग्रुप अगर आपको मालूम है तो चूज कर लीजिए, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आई साइट यहाँ से आपको अपनी चूज कर लेनी है। और आर यू हैंडीकैप्ड, क्या विकलांग है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ से आपको इसको सेव कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एजुकेशन की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपसे पूछा कि आर यू एजुकेटेड, क्या आप शिक्षित है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। तो यहाँ से मैं यस करता हूँ। यस करने के बाद दोस्तों आपके सामने आएगा हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल। तो बेसिकली यहाँ पर आपको 10th से ही स्टार्ट करके अपने एक एक करके जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ से आपको एसएससी सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों क्वालिफिकेशन ग्रुप में आपको चूज करना है एसएससी हाई स्कूल। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक कैटेगरी, तो आपको कैटेगरी चूज करनी है अगर आपके ऊपर ये लागू होती है। बेसिकली यहाँ से आपको साइंस सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एजुकेशन लेवल चूज करना है। तो यहाँ से हाई स्कूल सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिया जा रहा है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ से आपको चूज करना है कि आपने किस मीडियम के अंदर अपनी जो 10वीं है वो कंप्लीट की है। बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपका जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके पहले यहाँ पर दोस्तों आपको स्पेशलाइजेशन के अंदर आपकी जो भी जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको चूज करने हैं। तो चलिए हिंदी यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद इंग्लिश, फिर यहाँ से मैथ और फिर यहाँ से साइंस। इसके बाद जो भी आपका अन्य सब्जेक्ट है वो आपको चूज करना है। तो चलिए हमने यहाँ से इनको सिलेक्ट कर लिया है। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको मीडियम ऑफ एग्जाम चूज करना है। और ये चूज करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको दिया जा रहा है स्टेट। तो आपको स्टेट के ऊपर क्लिक करके जिस भी स्टेट से आपने की है वो स्टेट आपको चूज करनी है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो आपका बोर्ड है वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बेसिकली पहले मैं बोर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद देखने को मिलेगा इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको अपने कॉलेज या स्कूल का नाम एंटर करना है जहां से आपने अपनी 10वीं पास की है। इसके बाद मोड ऑफ एजुकेशन तो आपको चूज करना है फुल टाइम पार्ट टाइम। तो यहाँ से फुल टाइम है, फुल टाइम का मतलब रेगुलर है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसके ऊपर एक सर्टिफिकेट नंबर होगा, वो नंबर यहाँ पर आपको डालना है। अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर 10th का रोल नंबर डाल दीजिए। टाइप ऑफ एजुकेशन तो यहाँ से आपको कंप्लीट या फिर कंटिन्यू, तो कंप्लीट है, मैं यहाँ से कंप्लीट सिलेक्ट कर लेता हूँ।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आएगा पासिंग ईयर मंथ। तो आपको यहाँ पर वो ईयर सिलेक्ट करना है जिस ईयर के अंदर आपने पास की थी। तो पहले आपको यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपका जो भी ईयर है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पूर्णांक एंटर करने हैं। तो पूर्णांक कितने थे यानी कि टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर आपको डालने हैं। उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको लिखना है। ये लिखने के बाद आपकी जानकारी यहाँ पर फिलअप हो चुकी है। अब आपको इनको चेक करते हुए जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही से फिल कर दी है उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर फिर से क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल के अंदर क्या करना है, यहाँ से आपको 12th सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं आपको 12th सेलेक्ट करके दिखाता हूं। मैं यहाँ से HSC यानी कि इंटरमीडिएट इसको चूज करता हूं और चूज करने के बाद यहाँ से ऐड न्यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करता हूं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने सेम इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन ग्रुप के अंदर जो इंटरमीडिएट है वो सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी यहाँ से आपकी जो भी हो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एजुकेशन लेवल में जो भी आपका है इंटरमीडिएट आर्ट या फिर इंटरमीडिएट या फिर क्लास 11 वो आपको चूज करना है। तो यहाँ से मैं इंटरमीडिएट सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन के अंदर बेसिकली अपने सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको मीडियम ऑफ एजुकेशन के अंदर अपना मीडियम चूज करना है। इसके बाद आपको यहाँ से अपनी स्टेट चूज करनी है कि कहाँ से आपने की है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो आपको अपनी जो बोर्ड है वो चूज कर लेनी है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको इंस्टीट्यूट नेम के अंदर जहां से भी आपने की है आपको बेसिकली अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर लिखना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको फिलअप कर देता हूँ। फिल करने के बाद मोड ऑफ एजुकेशन में आपको चूज कर लेना है फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम। इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट नंबर है वो एंटर कर देना है। टाइप ऑफ एजुकेशन के अंदर आपको कंप्लीट चूज कर लेना है। इसको चूज करने के बाद यहाँ से आपको जो आपका पासिंग ईयर मंथ है वो सिलेक्ट करना है जैसे कि आपने 10वीं के अंदर किया था और यहाँ से आपका जो ईयर है वो ईयर आपको डाल देना है। पूर्णांक यहाँ पर आपको लिखने हैं, उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेड सिस्टम के अंदर चूज करना है कि परसेंटेज थी या फिर ग्रेड थी। तो परसेंटेज हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने पर आपको इस जानकारी को भी यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करके सेव कर देना है। यहाँ से ओके कीजिए, ये जानकारी आपकी सेव हो चुकी है। अब आपको फिर से यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, इसके बाद अगर आप डिप्लोमा किए हो तो डिप्लोमा चूज कर लीजिए, ITI की हो तो ITI यहाँ पर चूज करके उसकी जानकारी भर दीजिए, ग्रेजुएटेड हो तो यहाँ से ग्रेजुएट सेलेक्ट करके उसकी जानकारी सेम तरीके से भर दीजिए। और फिर दोस्तों आपको यहाँ पर एजुकेशन नॉलेज के ऊपर आ जाना है। जैसे ही आपकी जानकारी से हो जाएगी तो आपको उसके सेक्शन पर आना है। फिर आपको लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करके चूज करना है कि आपको यहाँ पर इसमें से कौन सी लैंग्वेज आती है। तो चलिए हम यहाँ से हिंदी सेलेक्ट करते हैं। फिर इसको हिंदी को हम बोल लेते हैं, लिख लेते हैं और रीड कर लेते हैं फ्लो के साथ। तो यहाँ पर आपको इन चारों के ऊपर टिक करना है और सेव के ऊपर क्लिक करना है। ये करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर जो आपकी सेकंड लैंग्वेज जो कि आपको आती है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको इन स्टेटस के ऊपर क्लिक करके बताना है कि मैं बोल लेता हूं, लिख लेता हूं, पढ़ लेता हूं और फ्लो के साथ करते हो तो आपको यहाँ पर फ्लो को भी टिक करना होगा और फिर आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपको कोई थर्ड लैंग्वेज आती है तो वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है और सेम तरीके से उसको सेव कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जानकारी आपकी सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर स्किल्स के ऊपर क्लिक करना है। स्किल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सवाल आता है कि आर यू गेट एनी वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल स्किल्स। अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो आपको यहाँ पर ऐड न्यू स्किल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नेम ऑफ स्किल के ऊपर क्लिक करके चूज करना है कि इनमें से आपके पास कौन सी स्किल है। जो भी है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको करके दिखाता हूँ और बोला कि व्हाट वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल्स टू हैव अटेंडेड एन इंस्टीट्यूशंस। क्या आपने ये इंस्टीट्यूट के माध्यम से अटेंड की है, प्राप्त की है, आपने इसके अंदर कोई सर्टिफिकेट लिया है या ITI के माध्यम से की है, जो भी बेसिकली है। अगर आपने की है किसी के माध्यम से तो आपको यस करना है। यस करने पर आपको यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन बॉडी यानी कि किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तों अदर रिकॉग्नाइजेशन बॉडी अगर यहाँ पर आपका ऑप्शन आता है तो आपको चूज करना होगा, नहीं तो आपको यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नाम देना है। मैं यहाँ पर एक रैंडम नेम दे रहा हूं, आपको यहाँ पर अपनी इंस्टीट्यूट का रियल नेम डालना होगा। ट्रेनिंग स्टेटस आपको चूज करना होगा, कंप्लीट है या फिर अभी आप कर रहे हो। अगर आपने कंप्लीट चूज किया तो यहाँ से आपको उसका ईयर डालना है कि कब आपने कंप्लीट की थी। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको ग्रेड परसेंटेज चूज करना है कि किसके अंदर आपके नंबर थे। तो हम यहाँ से परसेंटेज सिलेक्ट कर लेते हैं और जो फुल मार्क्स है वो आपके यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। उसमें से आपको कितने आए तो यहाँ पर आपको डाल देने हैं। फिर आपको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है तो ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर दोस्तों
दोस्तों यहाँ पर आपको प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आता है एरिया, तो आप किस एरिया को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम एनी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं कि कोई भी, और यहाँ से हम इसमें ये चूज कर लेते हैं। तो आपको अपनी एरिया की प्रेफरेंस यहाँ पर दे देनी है। जॉब विलिंग लेंस, तो यहाँ पर आपको ऑल, मैं यहाँ पर ऑल को दे देता हूँ कि कोई भी हो मैं उसमें अप्लाई करना चाहूंगा। इसके बाद इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पार्ट टाइम वर्क, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। मैं यहाँ से यस करता हूँ। चलिए यहाँ से मैं यस कर देता हूँ। फिर आता है सैलरी, तो आप यहाँ पर जो आपकी सैलरी लिमिट है वो क्या है, तो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ से 10,000 से 20,000 वाली कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। आर यू विलिंग टू वर्क आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है क्या उसके बाहर भी आप जॉब करने के लिए इच्छुक है, अगर है तो यस कीजिए। तो यहाँ से हम इसको यस ही रहने देते हैं और सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं। प्रीफरेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखोगे कि आपने ये सभी जानकारी एक एक करके फिल कर ली है। जो जानकारी फिल नहीं होगी उसके ऊपर आपको क्रॉस का चिन्ह देखने को मिलेगा, तो वो आपको फिर से सही से जानकारी भरनी होगी। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद यहाँ से आपको डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आपकी प्रोफाइल की जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अभी आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर जॉब्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो जॉब्स आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अवेलेबल है वो सभी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंडक्टर की पोस्ट यहाँ पर दी गई है जो कि प्रयागराज के लिए, और जो नीचे यहाँ पर आपकी गोरखपुर गया है उसके लिए भी निकाली गई है। तो बेसिकली मुझे अप्लाई करना है सहारनपुर वाली में, तो यहाँ पर सहारनपुर की जो पोस्ट है वो दी गई है आपकी कंडक्टर की। तो आपको इसके सामने जो आवेदन करे का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आप देखेंगे कि जो आपका अप्लाई है वो आपका हो जाएगा। आपको बोला योर प्रोफाइल इज नॉट वेरीफाइड, यानी कि मेरी प्रोफाइल अभी वेरीफाई नहीं हुई है, जो कि कुछ समय में हो जाएगी। अगर आपकी प्रोफाइल वेरीफाइड है इसका मतलब कि आपने यहाँ पर अप्लाई कर लिया है, और आप यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल एंट्री है इसके ऊपर क्लिक करके एंड डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं आपकी जो वैकेंसी आपने अप्लाई किया उसका स्टेटस। तो इस प्रकार से आप लोग इस वैकेंसी पर अप्लाई कर पाएंगे। आई होप आपको ये सब जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।